लेवल्स के पास बाजार खुला था, यानी हम खुले ही एक बड़े गैप के साथ थे। लगभग 400 पॉइंट से ज्यादा का गैप डाउन था, आपको निफ्टी पे दिखा। बैंक निफ्टी 1200 से ज्यादा पॉइंट्स के साथ गिरावट के साथ गिरा, तो निफ्टी तो कुछ पॉइंट संभला एक रेंज में, इस 12 दिन कारोबार हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में काफी उथल पुथल देखने को मिली। आपने एक पॉइंट पे 1900 पॉइंट्स तक की डाउनसाइड देख ली बैंक निफ्टी पे, उसके बाद ऊपर रिकवर होकर भी हम आए। लेकिन आज क्लियरली ड्रैगर्स जो थे उसमें आपको ऑटो पैक, पीएसयू बैंक्स, ऑटो और इसके अलावा रियल एस्टेट पैक, ये सारे पैक थे जहां पर आपको बहुत क्लियरली आज ड्रैगर्स देखने को मिले। आप लूजर्स की बात करें तो सबसे टॉप लूजर्स जो निफ्टी पर आपको देखने को मिले, उनमें पहले 5 काउंटर्स में आपको इन दो या 3 स्पेस से जरूर दिख जाएंगे काउंटर्स। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, इनमें सबसे ज्यादा आज गिरावट देखने को मिली, जिसने बाजार को नीचे की तरफ खींचा भी। सो किसी भी हैवी वेट ने, चाहे वो बैंक निफ्टी पे एचडीएफसी बैंक हो और रिलायंस निफ्टी पर हो, यहां से किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिला। इनफैक्ट पूरी तरह से क्लियर प्रेशर बनाया बाजार पर बैंकिंग स्टॉक्स ने। मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम, इन सभी को आपने ओपनिंग ट्रेड में ही वीक देखा और पूरे दिन भर किसी तरह का पुल बैक अटेम्प्ट नहीं हुआ। रुपया वीक था, जिसके चलते हमने देखा टेक्नोलॉजी पैक में, यानी इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, वहां जरूर थोड़ी सी मोमेंटम प्ले आउट होता हुआ दिखाई दिया और वो स्ट्रेंथ के साथ बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके अलावा आप और किसी भी सेक्टर की बात करें तो उसमें ऑयल एंड गैस या फिर पावर स्पेस से आपको बहुत सिलेक्टिव काउंटर्स दिखेंगे जहां पर आपको आज तेजी देखने मिली। ओएनजीसी 12% तेजी के साथ आपको बंद होता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। ऑयल एंड गैस पैक का इसको सीधा क्रूड की बढ़ती कीमतों का इसको सीधा असर पड़ता है। साथ ही ओएनजीसी विदेश में, वहां पर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो उनकी एक ओवरसीज सब्सिडरी है, जिसके बाद हमने देखा कि वहां पर एक 12% का मूव आपको दिन भर में दिखाई दिया और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ आपको दिखाई दी पूरे ऑयल एंड गैस पैक में एज यूजुअल। साथ ही कमोडिटीज, जिस तरह से हम हिंडाल्को को, नाल्को को या एनएमडीसी, आयरन ओर, इन सब के प्राइसेस, हाई प्राइसेस के चलते इन काउंटर्स में जो मूव देख रहे हैं वो क्लियरली एविडेंट आज के दिन भी बाजार पर आपको देखने को मिला। सो आप ये कुछ काउंटर्स देख रहे हैं जहां पर आपको गेनर्स देखने को मिली। कोल इंडिया, भारतीय एयरटेल आपको देखें स्ट्रेंथ के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। वहां पर एक अग्रीमेंट हुआ भारतीय एयरटेल का और एक्सिस बैंक का, जिसके बाद हमने देखा वहां एक स्ट्रेंथ देखने को मिली। इनफैक्ट टेलीकॉम पैक में कुछ थोड़ी बहुत बाइंग आपको इमर्ज होती शुरुआती कारोबार में जरूर दिखाई देगी। लेकिन उसके अलावा ड्रैगर्स आपको, चाहे इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस हो या फिर जितने भी फाइनेंस काउंटर्स हो, उन सब में आपको क्लियरली नीचे की तरफ ही आज बाजार खुला। आप अगर एडवांस एंड डिक्लाइन की रेशियो को देखें तो सिर्फ बढ़ने वाले आपको 300 शेयर दिखेंगे और उसके आगे सेंसेक्स में आपको 1600 से ज्यादा शेयर गिरने वाले दिखाई देंगे। क्लियरली ट्रिगर्स वही हैं, क्रूड के बढ़ते दाम, जिन भी स्टॉक्स में, जिन भी सेक्टर्स में एज ए इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, वहां पर क्लियरली आपको दबाव आज के दिन भी दिखा। आपको पेंट स्टॉक अच्छे खासे फॉल के साथ, गिरावट के साथ देखने को मिली। वहां सीमेंट स्टॉक, जहां पे भी क्रूड एक एज ए इंग्रेडिएंट यूज होता है, वहां पर भी बहुत क्लियरली आपको ड्रैग होते हुए दिखाई दिए काउंटर्स। तो बहुत क्लियरली एक प्रेशर भरा दिन भर आज मार्केट्स रही और उसके बाद हमने देखा कि आप उन्हीं लेवल्स के आसपास क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे थे। निफ्टी लगभग यहाँ से 360 ऑड पॉइंट्स की गिरावट के साथ, लेकिन 15,800 और 15,850 ये 2 लेवल हैं जिन्हें की लेवल्स माना जा रहे हैं, जिन्हें वॉच आउट कर रहे हैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स और मान रहे हैं कि अगर यहाँ इसके ऊपर डिसाइसिवली बाजार बंद होता है, क्लोजिंग दे पाते हैं हम इसके ऊपर, तो शायद यहाँ से कुछ पुल बैक जरूर देखने को मिल सकता है। नहीं तो हम और ज्यादा बेयर ट्रैप में या फिर और वीक हो सकते हैं। तो आज पूरी तरह से आप मार्केट्स पर देखें, ब्रिटानिया जैसे एफएमसीजी काउंटर्स पे भी आपको एक अच्छा खासा सेल ऑफ का प्रेशर देखा, क्योंकि वहां पर जिस तरह से वीट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इनके प्रोडक्ट्स का, और वहां पर वीट की कीमतें जो बढ़ गई हैं, क्योंकि वीट का बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है जो यूक्रेन से एक्सपोर्ट होकर आता है, और यूक्रेन और रशिया से जो भी चीज़ें, जिन भी कंपोनेंट्स की चीज़ें यहाँ इंडिया में और दूसरी कंट्रीज में आती हैं, और वहाँ एक सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट के चलते हम देख रहे हैं कि सेक्टर पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो आज कुल मिलाकर आपको एक वीक ट्रेड मिला, देखने को मिला ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल क्यूज। सेंटिमेंट ही नेगेटिव था। एसएक्स निफ्टी सुबह से इंडिकेट करा था गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद हमने पुल बैक अटेम्प्ट करा भी नहीं। अगर पुल बैक देखने को मिला तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रुपी वीकनेस हमने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में, आईटी स्टॉक्स में एक पुल बैक अटेम्प्ट किया। उसके अलावा कुछ सेलेक्टिव काउंटर्स लाइक कोल इंडिया या ऑयल एंड गैस पैक से आपको, या कमोडिटीज का जहां ट्रिगर है, सिर्फ उन काउंटर्स में आपको एक तेजी देखने को मिली। और यूपीएल जैसे काउंटर जहां पर एक जिस तरह की बातें आपको शुक्रवार को भी देखने को मिली कि वहां पर किसी फॉरेन इन्वेस्टर्स की नजर है, और जिसके चलते हमने देखा कि यूपीएल में एक मोमेंटम है। तो बहुत ही सिलेक्टेड और लिमिटेड काउंटर्स आपको दिखेंगे जहां पर आपको एक मोमेंटम